हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इसके पहले हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्यूब पर ध्यान देंगे। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे कि ये 9th और 10th का बीच में भी क्यों स्टॉप हो गया। एक्चुअली बच्चों देखिए क्या है ना कि हम लोग बीच बीच में कुछ कुछ छोटा छोटा कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बूस्ट होता चला जाएगा। स्क्वायर है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हम लोग हर चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, जैसे ही मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पे बात करेंगे। जबकि हम लोग ये सारा टॉपिक हम लोग 8th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन उसको सिर्फ बूस्ट कर रहे हैं, हल्का सा उसमें ट्रिक लगा रहे हैं, एक वैदिक मंत्र लगा रहे हैं, और हम लोग वर्क कर रहे हैं कि ये कितने और शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस पर भी फोकस आप लोगों को करना है, क्योंकि आगे आपको काफी ज्यादा काम करना है इस पर। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं क्यूब, और इसका भी एक सॉफ्ट वे देखते हैं किस तरीके से हम लोग क्यूब को निकाल सकते हैं। और बच्चे क्यूब क्या है ना, क्यूब को अगर देखें तो ये स्क्वायर से भी ज्यादा इजी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई भी क्यूब है। पहले हम लोग 2 डिजिट में देखते हैं, और 2 डिजिट में बहुत छोटा सा नंबर देखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए 14। ठीक है बच्चों, कुछ भी ले लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, यहां पर कुछ चीजें लिखना है। स्क्वायर में भी ऐसे करते थे। देखिए 1 का अगर क्यूब को देखें, 1 के अगर क्यूब को देखें तो लास्ट डिजिट 1 ही आता है, और 4 के अगर क्यूब को देखें तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो लास्ट डिजिट हमारा कितना आता है 4। और हम इसको लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट नहीं, इसको 64 लिखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 का 1, 4 का 64। अब इसके साथ देखिए क्या करना है, अब करना है एक छोटा सा काम। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे इसका ये फर्स्ट डिजिट है ना, ये 1 का कर दिए स्क्वायर। ठीक है, और ये तो इस पर क्यूब है ना, हाँ इस पर क्यूब है ना, 1 का कर दिए स्क्वायर इंटू 4 इंटू ये जो क्यूब था ना 3, तो इसको कर दिए 3। ठीक है, हम लोग और भी कम से कम क्यूब का हम लोग 1-2 तरीका तो देख ही लेंगे आज। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर किया 4 और कर दिया इसको इंटू 3 से। फिर अब यहां पर देखिए 1 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस पर वर्क करेंगे। अब जब वर्क करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर 1 का तो 1 होगा, 4 तिया 12, और ये 4 चक 16, 16 तिया 48, 48। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, यहां पर उठाकर दोनों को रख देंगे, 12 और 48। इसको हम और भी एक तरीके से देखेंगे, लेकिन अभी पहले इसको देख लेते हैं कि कितना सिंपल वे में है। अब देखिए, अब कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 डिजिट को यहां पर लिखेंगे, और जो कैरी फॉरवर्ड जो बच जाएगा ना, उसको कैरी फॉरवर्ड करके इसके साथ रख देंगे, कैरी फॉरवर्ड करके इसके साथ रख देंगे। मतलब कि जैसे इसके साथ रखेंगे तो इसको कर देंगे ऐड, इस दोनों को कर देंगे ऐड। 48 प्लस 6 54, 54 का 4 5 हो गया ना, 5 बच गया। अब ये 5 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और 12 प्लस 5 17, 17 का 7 लिख देंगे, और 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 1 प्लस 1 2, 2744। तो हमारा देखिए 14 का क्या होगा 2744। ऐसे भी अगर देखा जाए बच्चों कि 4 का जब भी लास्ट डिजिट, अगर क्यूबिक में बात करेंगे तो 4 का लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, अभी हम लोग इस पर और भी देखते हैं कि किस, ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। हम लोग और एक शॉर्ट वे इसी को देखिए, कोई शॉर्ट नहीं, इसको और भी किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, इजी फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग कंप्लीटली क्यूब का 2-3 प्रोसेस देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीका से हम लोग क्यूब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास देखिए, ये एक्चुअली मैंने एक
आपके पास टेबल रखा है, ठीक है, क्यूब का, इसलिए ताकि आप कम से कम 0 से 10, 15, 20 तक तो आप याद रख ही लीजिए। ऐसे आपको 10th के बाद अगर याद नहीं भी है तो वो अभी जिस तरीका से हम लोग 14 का निकाले आप वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है। लेकिन और भी हम लोग बात करते हैं कि अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि 0 का यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, 1 का यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, 2 का यूनिट प्लेस क्या है, 8 है, 3 का यूनिट प्लेस क्या है, 7 है, 4 का यूनिट प्लेस क्या है, 4 है, 5 का 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9 और फॉलोन। मतलब कि अगर हम लोग यहां तक में देखें 0 से लेके 9 तक, यही तो एक नंबर है। अगर लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर के बारे में जब भी बात करेंगे यही तो एक नंबर है। और उसमें भी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास 0, 1, 4, 5, 6 और 9, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर हमारे पास ऐसा है जिसका कि यूनिट प्लेस हमेशा क्या आता है, मतलब कि लास्ट डिजिट हमेशा क्या आता है, जो नंबर है वही उसका लास्ट डिजिट आ रहा है ना, जो उसका लास्ट डिजिट आ रहा है। अगर हम लोग अगर देखें तो देखिए इसको एकदम समझ के देखना कि अगर एक फैमिली बन जाए 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर इसका अगर फैमिली देखें तो देखिए इसका सेम फैमिली हो जाता है, होता है ना, इसका सेम, मतलब कि इसका जो भी आप कुछ भी कीजिए, इसका अगर क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो इसका लास्ट यूनिट प्लेस क्या आएगा, सेम यूनिट प्लेस आएगा, ठीक है। अब हम मेरे पास बच क्या गया 2, 3, 7, 8। अब देखिए अगर इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो 2 के लास्ट में क्या है 8 और 8 के लास्ट में 2, मतलब 2 और 8 में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए एक और क्या, एक बहुत जबरदस्त रिलेशन आपको हम बताते हैं, 7 और 3 में भी रिलेशन है, 3 के लास्ट में 7, 7 के लास्ट में 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें एक बहुत जबरदस्त का क्या रिलेशन है कि 2 के रिलेशन में 8 है ना, 2 के रिलेशन में 8 और 8 के रिलेशन में 2। अगर इसको देखें तो 8 + 2 = 10, मतलब कि ये 10 का है फंडा, मतलब कि जहां पर अगर कहीं पे होगा 2 तो उसके अगर 10 के फंडे में निकालेंगे, अगर भूल भी गए हैं तो हमको याद रहेगा कि भैया 2 के फंडे में क्या है 10 आता है, तो 2 के लास्ट में 8, 8 के लास्ट में 2 होगा, ठीक है। उसी तरीका से अगर हम लोग देखें 3 के लास्ट में 7, 7 3 10 और 7 के लास्ट में 3। तो ये है क्यूब का बहुत ही बेस्ट वे कि हम उसके लास्ट डिजिट को कैसे याद कर रख सकते हैं। तो देखिए 6 नंबर तो मेरे पास ऐसे ही निकल गए और 4 यहां पर हो गए, 4 में तो एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास 10 नंबर ही हैं और 10 लास्ट डिजिट हमारे पास आ ही गया तो अब क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है बच्चों। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग क्यूब निकालेंगे और क्यूब कैसे आया हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले अभी जिस तरीका से 14 लिए थे उसी तरीका से मान के चलिए हम लोग लेते हैं 27, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या लिखे थे 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या है 3, 4, 3। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा क्योंकि क्यूब है तो इसमें बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग को एक बार देखना है कि किस तरीका से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 3, 4, 3, अब 2 का क्या हो जाएगा 8। अब उसी तरीका से यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू ये है क्यूब तो 3, ठीक है। और अब इसके बाद देखेंगे कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। हम लोग ये कर दिए 2 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, 2 स्क्वायर 7 3। अब देखिए अब अगर हम लोग ये एक नया नंबर आ जाएगा मेरे पास, हो जाएगा कितना 4 7 21, 21 गुना 4 तो 8 84, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 49 98
और 9, 300 300 में 6 चला गया तो हो गया 294। देखिए ये क्या है ना कि मल्टीप्लिकेशन आप कितना शॉर्ट वे में कर सकते हैं, उसको उसके आसपास से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कैलकुलेशन तेजी से होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या किए थे कि इसके 7 का तो लास्ट डिजिट अभी हम लोग बात किए, देखिए 3 आया ना, हम लोग हमेशा इस चीज़ों पे चलेंगे। अब देखिए अब रह गया 34, 34 क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऐड। अब देखिए 4 4 8, अब बाकी तो इसके साथ रह जाएगा ना, 12 और 12 मतलब कि 32, 3 2 32, और यहां पर से क्या हो जाएगा 4 2 6 8, 8 और 3 11, 11 तो इधर हो जाएगा, 11 8 19, मतलब कि 19683 आपका आंसर है। देखिए हम लोग बहुत ही इजी वे में ला सकते हैं सारे नंबरों को, सिर्फ आपका सिर्फ हल्का सा कैलकुलेशन। देखिए क्यूब में हम लोगों को बहुत ही ध्यान देकर करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये कैरी ऑफ करने में अगर दिक्कत हो जाएगा तो हम लोगों का पूरा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज देखते हैं कि ये आया कहां से। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ट्रिक बना, ये बना कैसे। ठीक है, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले से हम लोग पूरा चीजों को डील किए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली अगर हमारे पास फॉर्मूला देखें तो हमारे पास है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखें a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब को लास्ट में रखेंगे 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, सॉरी हाँ b स्क्वायर ही होगा, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पे देखिए हम लोग सारे को बैठाए हैं। ठीक है, कैसे बैठाए हैं इस चीजों को देखिए। अब अगर ये a प्लस बी को अगर देखा जाए, a प्लस बी को देखा जाए तो 2 और देखिए a प्लस बी क्या है 27, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 27 का मतलब क्यों, क्योंकि भैया ये जो होगा ये होगा b के प्लेस पे, लेकिन b के प्लेस पे कब इसको लिख सकते हैं, जब इसको हम लोग क्या करेंगे 20 प्लस 7 लिख सकते हैं ना। तो 20 हो गया हमारा क्या a और 7 हो गया हमारा b के प्लेस पे, तभी तो इसको करेंगे। ठीक है, इस तरीका से तो लिखते हैं ना, जैसे हम स्क्वायर में बात भी किए थे, इस पे हम लोग बात किए थे कि अगर कहीं कभी अगर नंबर को तोड़ते हैं तो वंस के डिजिट को वंस के जगह पर रखते हैं और टेंस के डिजिट को टेंस के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब अगर टेंस के फॉर्मेट में अगर इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 10 a को, चलिए a प्लस b, ये टेंस का नंबर हो गया, टेंस का नंबर। अब यहां पर अगर हमको 20 था ना, 10 इंटू 2 करेंगे, हो गया। फॉर्मेट तो समझ में आ रहा है ना। देखिए सिर्फ चीजों को समझना है, चीजों को जब समझना स्टार्ट कर देंगे ना तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है 10a, अब यहाँ पर a क्यूब है, मतलब 10 का तो ऑटोमेटिक जब 10 का क्यूब हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब यहां पर 3a स्क्वायर b है, 3a स्क्वायर b है, तो 3a स्क्वायर, a के साथ हमारा क्या है 10, मतलब 10 इंटू 3 30 और a का स्क्वायर भी है, मतलब कि 100 300 a स्क्वायर और b। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए 3ab स्क्वायर को अगर देखें हम लोग, 3ab स्क्वायर को देखेंगे तो 3a कितना हो गया 10 इंटू 3 30a b स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे b क्यूब तो डायरेक्ट रह ही जाएगा ना b क्यूब। ठीक है, अब जब ये सारा चीज हमारे पास आ गया, देखिए टोटल फॉर्मेट हम लोग यहां पर से देख रहे हैं, टोटल फॉर्मेट वहां से उठ के आ रहा है, कैसे आ रहा है हम लोग देखते जा रहे हैं। अब हमारे पास रह गया a क्यूब a स्क्वायर b
ए बी स्क्वायर बी क्यूब, यही तो रह गया। अब देखिए यहां पर हो जाएगा हम लोगों का, हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि हम लोग यहां पर a के डिजिट को, a के वैल्यू को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 इसलिए मान लेते हैं क्योंकि अभी यहां पर अगर इस पूरे वैल्यू को अगर निकाल लेंगे तो एक बहुत अच्छा फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। अगर 1 मानते हैं तो अब मेरे पास देखिए क्या आ रहा है, 1000 प्लस 300b प्लस 30b स्क्वायर प्लस बी क्यूब आ रहा है ना। 1000, ये a को हम लोग क्या किए 1 मान लिए, इसलिए 1 मान लिए कि यहाँ पे 1 के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, a के जगह पर वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इसको, इस फॉर्मेट को देखिए किस तरीका से लाएंगे। अब इसको हम लोग किस तरीका से इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं ये देखना है, ठीक है। 1000, ठीक है, 300b है तो 3b क्या 300b, अब 30 है 3b स्क्वायर 30, इसके साथ b क्यूब, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 0 के जगह पे तो 0 ही होगा, कुछ होगा ही नहीं, ये हो गया। अब मेरे पास जो बच गया क्या हो गया, क्या बन गया 1 3b स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। अब हम लोग कोई भी वैल्यू इस पर रख कर देखते हैं, कोई भी वैल्यू इस पर रख कर देखते हैं। जैसे अभी हमारा 20 + 7 था तो हमारे पास तो देखिए हम क्या बोले, a के जगह पर a को तो हम लोग कर ही दिए, सिर्फ b का हम लोग वैल्यू रख रहे हैं 27। अब हमको निकालना अगर 27 का तो सिर्फ 7 का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 127 तो 7 या 21, फिर 7 7 49, 49 4 12 और 9 27, 147, ठीक है। और 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343, यही तो होगा। अब देखिए हम लोग क्या किए थे, फिर से वही वाला फॉर्मेट, एक यहां पे लिखे 3, जो बचा कैरी फॉरवर्ड, इसका यूनिट प्लेस लिखेंगे, जो बचा कैरी फॉरवर्ड, फिर उसका यूनिट प्लेस लिखेंगे, जो बचा यहां पर लिखेंगे, ऐड करके टोटल आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखिए काफी ज्यादा इजी है। हाँ, अब हम लोग क्यूब देख लिए और इस पर अब जितना प्रैक्टिस, देखिए हल्का सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। और हार्डली देखिए 2 डिजिट नंबर तक अगर आप निकाल लेते हैं क्यूब, 2 डिजिट नंबर तक अगर आप क्यूब निकाल लेते हैं, मतलब कि 99 100 तक अगर आप निकालना जानते हैं, उसके बाद काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। जब ये 3 डिजिट में आ जाएगा ना तो ये काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग यहां तक देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम लोग क्यूब रूट कितना इजी फॉर्मेट में, कितना इजी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।